प्रेत लोक कहानी दहशत की। दक्षा एक यूट्यूबर थी। वो शहर के अलग अलग रेस्टोरेंट्स और बेकरी में जाकर फूड ब्लॉगिंग और रिव्यूइंग करती थी। उसका वीडियो कंटेंट लोगों के बीच में काफी पसंद किया जाता था। वो भी पूरे शहर में काफी मशहूर थी। मगर एक रोज उसे हार्ट बेकरी नाम के रेस्टोरेंट का रिव्यू करना था, लिहाजा उसे वहां दिन के करीब 3 बजे पहुंच जाना था। हार्ट बेकरी पहुंचने से पहले दक्षा ने सोचा कि क्यों ना वो स्कूल से अपने छोटे भाई हितांशु को भी पिक कर ले, वो भी वहां एंजॉय कर लेगा। दक्षा ने करीब 2:30 बजे अपने 10 साल के भाई हितांशु को पिक किया और हार्ट बेकरी की तरफ चल पड़ी। बीच रास्ते हितांशु कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। वो कार की खिड़की से बाहर की तरफ देखता और अपने चेहरे पर एक अजीब सा खौफ लिए चुपचाप मुंह दबाकर बैठ जाता। दक्षा के कई बार पूछने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर में हार्ट बेकरी आ गई, मगर यहाँ तब तक हितांशु की हरकत और भी ज्यादा अजीब हो चली थी। वो बेकरी को देखते ही रोने लगा। कार की सीट को अपने सीने से जकड़े वो बेकरी में जाने से लगातार इनकार कर रहा था। यहाँ दक्षा परेशान होने लगी। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? इस पर हितांशु ने बताया उसे पूरे रास्ते अजीबोगरीब बच्चे नजर आ रहे थे, जिनके चेहरे काफी डरावने थे। मगर अब वही बच्चे उसे उस बेकरी के बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो उन्हें अंदर जाने से मना कर रहे हैं। दक्षा को यह बात बहुत अजीब लगी। उसने सोचा कि आज से पहले हितांशु ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की है, लिहाजा उसने हितांशु का मन रखने के लिए यहाँ से निकल जाना चाहा। मगर जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठने लगी, उसकी नजर हार्ट बेकरी पर खड़े 2 बुजुर्ग दंपत्ति पर गई। ये दोनों दुकान के शीशे की उस तरफ से दक्षा को मुस्कुराते हुए बस एक टक घूरे जा रहे थे। दक्षा ने अपना फैसला कर लिया, यूं बिल्कुल उनके सामने आकर दोबारा लौट जाना उसके यूट्यूब चैनल का नाम खराब करेगा, लिहाजा उसे अंदर जाना ही होगा। उसने जैसे तैसे करके हितांशु को मनाया और हार्ट बेकरी की तरफ बढ़ गई। बेकरी में दाखिल होते ही सबसे पहले उसका स्वागत उन्हीं दोनों बुजुर्ग ने किया। दक्षा की बेकरी के बाकी स्टाफ के बारे में पूछने पर दोनों ने जवाब दिया कि केवल वो दोनों ही यहाँ काम करते हैं, उनके अलावा और कोई भी यहाँ नौकरी नहीं करता। इस पर दक्षा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर हितांशु उन दोनों बुजुर्गों को देखकर और भी ज्यादा रोने लगा। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला, अगर हितांशु ज्यादा रो रहा है तो उसे किचन के पास मौजूद प्लेइंग रूम में भेज दो, वहां बहुत सारे गेम्स हैं, हितांशु एंजॉय करेगा। दक्षा भी ये सुनकर खुश हो गई और उसने हितांशु का हाथ पकड़ा और उस बूढ़ी के पीछे कमरे में भेज दिया। यहाँ दूसरी तरफ बेकरी के अंदर का साजो सामान, जैसे पुरानी और महंगी कुर्सियां, शानदार टेबल्स और सुंदर लाइट्स को देख दक्षा काफी इम्प्रेस थी, लिहाजा उसने वीडियो बनाने की सोची। मगर ना मालूम क्यों ये सब उसके कैमरे में काफी अजीब नजर आ रहे थे। अभी दक्षा ऐसी परेशानी में थी कि उसने देखा कि उसके वीडियो में कुछ छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। उसे ये बहुत ही अजीब लगा, पर इससे पहले कि वो कुछ सोच या कर पाती, वो बूढ़ी वहां आई और दक्षा को बड़े प्यार से बिठाकर उसके सामने कुछ चॉकलेट और पेस्ट्री रख दी। वो चॉकलेट पेस्ट्री जितनी सुंदर थी उतनी ही टेस्टी भी। दक्षा पेस्ट्री खाते ही बाकी सब कुछ भूल गई। अभी पेस्ट्री पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि उस बुजुर्ग आदमी ने दक्षा के सामने एक बड़ी सी ढकी हुई प्लेट रख दी। दक्षा को समझ आ गया कि जरूर इसमें कोई स्पेशल डिश होगी, और जब उस बुजुर्ग आदमी ने ढक्कन हटाया तो उसके अंदर से एक बड़ी सी पैटीज निकली। बुजुर्ग आदमी ने बताया कि हार्ट बेकरी की स्पेशल मीट पैटीज है। दक्षा भी एक्साइटेड थी। उसने भी बड़े चाव से पैटीज खाना शुरू कर दिया। वो इन सब में इतनी मसरूफ हो गई कि उसे अपने छोटे भाई हितांशु की याद ही नहीं आई। मगर जैसे ही उसे उसका ख्याल आया, वो फौरन उस प्लेइंग रूम की तरफ दौड़ी, मगर वहां हितांशु नहीं था। वो ये देख घबरा गई। उसने बुजुर्ग दंपत्ति से हितांशु के बारे में पूछने के बारे में सोचा, मगर अब वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे। बुजुर्ग दंपत्ति को ढूंढते हुए वो उनके किचन में दाखिल हो गई और वहां का नजारा देख बुरी तरह घबरा गई। पूरे किचन में खून पसरा हुआ था। दोनों बुजुर्ग का चेहरा भी खून से सना था।
बूढ़े आदमी के हाथ में मांस के टुकड़े थे, जबकि औरत के हाथ में इंसानी छाती के टुकड़े जकड़े हुए थे। वो बूढ़ा आदमी इंसानी मांस के टुकड़ों को चाकू से बारीक काट रहा था और पैटीज में भर रहा था। शायद ये मांस का टुकड़ा इंसानी दिल का था। तभी दक्षा की नजर किचन के कोने में पड़े हितांशु पर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और जिस्म लहूलुहान था। दक्षा ने देखा कि उसके सीने को चाकू से काटकर खोखला किया गया था, जहां से उसका दिल गायब था। दक्षा को अब समझ आ गया था, वो बूढ़ा जिस दिल के टुकड़े को बारीकी से काट रहा था, दरअसल वो हितांशु का ही दिल था। वो ये देख पूरी तरह घबरा गई और चीख पड़ी। उसकी चीख ने फौरन उन दोनों बुजुर्गों का ध्यान खींचा। वो तेजी से दक्षा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी, मगर खुशकिस्मत दक्षा उस हार्ट बेकरी से सही सलामत बाहर निकल आई। अपनी कार में बैठी और तेज रफ्तार से जाने लगी। तभी उसे रियर व्यू मिरर में कई बच्चों के साए नजर आए, जिनकी आंखों में आंसू थे। उनमें से एक साया हितांशु का भी था। दक्षा ये देख खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी कार डिवाइडर से जाकर भिड़ गई। 2 दिन बाद जब उसे अस्पताल में होश आया तो उसके मम्मी पापा हितांशु की शिकायत लेकर उसके पास पहुंचे। तब उसने उन्हें हार्ट बेकरी के बारे में सारा वाकया बताया, मगर कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनके मुताबिक हार्ट बेकरी 30 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। अब वहां पर एक मॉल है। जब दक्षा ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि दरअसल हार्ट बेकरी में काम करने वाले दंपत्ति छोटे बच्चों का दिल निकालकर उन्हें अपनी रेसिपी में इस्तेमाल किया करते थे। जब इस बात का खुलासा हुआ तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने हार्ट बेकरी पहुंची, मगर तब तक उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। फंदे से लटके उनकी लाशों के साथ एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें लिखा था कि वो इंसान के आखिरी वक्त तक अपनी स्पेशल डिश परोसते रहेंगे।